तस्वीरें आपने अभी देखी, ये तो सिर्फ एक झलक भर थी, लेकिन तफसील से जब हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे तो आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिर किस तरह से पहाड़ों पर इस वक्त बर्फबारी कहर बरसा रही है। सबसे पहले हिमाचल के पहाड़ों की बात करते हैं, जहां प्रशासन ने ऊपरी इलाकों के लिए एवलांच की चेतावनी दे रखी है। सैलानियों को पहाड़ों पर ट्रैकिंग से परहेज तक की हिदायत दी गई है। हिमाचल के पहाड़ों में बर्फबारी ने हाहाकार मचा रखा है। बर्फीली चट्टानें गिरने का खतरा। प्रशासन ने जारी की चेतावनी। ऊंचाई वाले इलाकों में ना जाएं सैलानी। पहाड़ों की रानी शिमला में ये इस साल की पहली बर्फबारी है। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में बर्फ की कालीन सज गई है। बर्फबारी के बीच भले ही कड़ाके की ठंड आ गई हो, बर्फीली हवाओं से पारा गिर रहा हो, लेकिन दूर दूर से आए सैलानियों के लिए मौसम की तरफ से शानदार स्वागत है। बर्फबारी तो काफी हो रही है और हम एंजॉय कर रहे हैं। ठंड काफी पहले से काफी ज्यादा है। बहुत बढ़िया बर्फबारी हो रही, पहले फर्स्ट टाइम देखा। स्नोफॉल फर्स्ट टाइम देखा पहली बार। इस बार जो है तो लाइव स्नो मिल गई है, तो काफी हद तक स्विट्जरलैंड जैसा ही फील हो रहा है। हिमाचल के दूसरे इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला इसी तरह जारी है। ये तस्वीरें मनाली की हैं। यहां सड़कों पर बर्फ जमी है, गाड़ियों पर बर्फ जमी है। घर की छत हो या फिर पेड़ की डालियां, सब जगह बर्फ जम चुकी है। पत्ते पत्ते पर बर्फ है। हाल ये है कि मनाली की करीब दर्जन भर सड़कें बर्फबारी से प्रभावित हैं। सड़क पर फिसलन बढ़ने से गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। मनाली के साथ कुल्लू जिले के ऊपरी इलाकों में तो बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। चंबा की रिकॉर्ड बर्फबारी ने लोगों के लिए कई परेशानियां खड़ी कर दी हैं। पाइपलाइनों में बर्फ जमने से पानी की सप्लाई भी प्रभावित हो रही है और कई इलाकों में पानी का संकट बढ़ने लगा है। तस्वीरें हिमाचल के कल्पा की हैं। यहाँ पारा 0 से 8 डिग्री नीचे गोते लगा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। आज तक ब्यूरो। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की, क्योंकि यहां भी पहाड़ बर्फ के बवंडर की चपेट में है। केदारनाथ धाम में पिछले 2 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है, तो बद्रीनाथ की तरफ के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। बाबा केदारनाथ के दरबार में लगातार 2 दिन से हो रही है बर्फबारी। करीब 3 फीट तक बर्फ जम चुकी है और सड़क, सीढ़ियां सब बर्फ से बराबर हो चुकी है। केदारनाथ में बर्फ इतनी है कि बाबा केदार का मंदिर भी नजर नहीं आ रहा। मंदिर के आगे विराजमान नंदी की मूर्ति भी बर्फ से दब चुकी है।
केदारनाथ आने जाने वाले सभी पैदल रास्ते भी बर्फ से बंद हो चुके हैं। जमा देने वाली ठंड की वजह से कई मजदूर केदारनाथ से नीचे उतर गए हैं और यहाँ पुनर्निर्माण का काम 2 दिन से रुक गया है। केदारनाथ में पारा -4 डिग्री तक पहुंच चुका है। उत्तराखंड के पहाड़ों में इस वक्त बारिश और बर्फबारी का डबल अटैक है। रुद्रप्रयाग जिले में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पर्यटक स्थल चोपता में भी जमकर बर्फबारी हुई है। चोपता से 5 किलोमीटर पहले से ही मोटर मार्ग बर्फबारी के चलते बंद है। कई सैलानी यहां पैदल चलकर पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले की तस्वीर भी सफेद रंग में सजी है। औली में सुबह से बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके बाद निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आमतौर पर पहाड़ों में बर्फबारी के साथ ही लोगों को ठंड से राहत मिल जाती है, लेकिन इस साल बारिश और बर्फबारी ने मौसम का मिजाज बिगाड़ दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बर्फबारी अभी उम्मीद से कम है, इसलिए पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में है। जोशीमठ औली जाने वाला रास्ता भी बर्फबारी की वजह से बंद है। बद्रीनाथ धाम में भी इस समय जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। जोशीमठ औली, बद्रीनाथ, हेमकुंड और नीति घाटी में भी बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। यहाँ पर हमें बहुत मजा आ रहा है। इतनी सारी बर्फ गिर रही है, इतना मोटा मोटा स्नोफॉल है। मैं आधा बर्फ के अंदर से निकल कर भी बाहर आया हूँ। 2-4 दिनों से मौसम बहुत ही खराब है। इसमें रुक रुक के बारिश हो रही है। मौसम खराब होने की वजह से पाला जम रहा है, जिस वजह से दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। उत्तरकाशी में बर्फबारी मुसीबत बन गई है। भारी बर्फबारी से गंगोत्री हाईवे सुक्की टॉप से आगे पूरी तरह से बंद है। रास्ता बंद होने से गंगा घाटी, टॉन्स घाटी और यमुना घाटी के 44 गांवों का सड़क मार्ग से संपर्क कट गया है। यमुना घाटी के 15 गांवों का संपर्क सड़क मार्ग से कट गया है। बर्फबारी देख के, ज्यादा बर्फबारी देख के हमारा मन बहुत हुआ कि हम जो है बर्फ में जाके थोड़ा इसका वो ले आनंद लें और प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। उत्तरकाशी लमगांव मोटर मार्ग भी चौरंगी के पास दिन भर बंद रहा। इस रास्ते पर जगह जगह गाड़ियां फंसी हैं। यही हाल धरासू बड़कोट हाईवे का भी है। बर्फ से भरी सड़कों पर गाड़ियों का आगे निकलना मुश्किल हो रहा है। आज तक ब्यूरो। केदारनाथ, बद्रीनाथ का हाल आपने देखा, लेकिन अब बात करते हैं वैष्णो देवी धाम की। इस साल वहां भी जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से यात्रा में कोई रुकावट हालांकि अभी तक नहीं आई, लेकिन कोहरे की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। वैष्णो देवी में मौसम का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता सुनील भट्ट। समूचे उत्तर भारत में इस समय भीषण सर्दी है और भीषण शीतलहर की चपेट में है। इस समय पूरा उत्तर भारत, जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, चाहे उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो या हिमाचल प्रदेश हो, भारी हिमपात हो रहा है तीनों पहाड़ी राज्यों में। और यहाँ जम्मू संभाग के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। इस समय मैं मौजूद हूँ कटरा शहर में, जो कि माता वैष्णो देवी धर्मस्थल की जो यात्रा है उसका बेस कैंप है। और मेरे पीछे अगर जम्मू का हाल आपने देखा, लेकिन कश्मीर घाटी में बर्फबारी ने बंद का ऐलान कर रखा है, क्योंकि कश्मीर के कई इलाकों में जमकर बर्फ गिर रही है। बर्फबारी की वजह से सड़कें, रास्ते बंद हैं और खराब मौसम की वजह से उड़ानें कैंसिल हो रही हैं। दूर दूर तक पहाड़ियों में बर्फ की सफेद चादर, सड़कों पर बर्फ, घरों की छतों पर बर्फ, पेड़, दीवार, जमीन, रेलिंग, बिजली के तार और खंभे, यहां आपको बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। बर्फबारी की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें देखने में जितनी खूबसूरत लग रही हैं, उतनी ही खौफनाक। जम्मू कश्मीर में 40 दिनों का सर्दी का कर्फ्यू लगा हुआ है। श्रीनगर की सड़कों पर 1.5 फीट बर्फ की चादर जम गई है। एयरपोर्ट से भी उड़ानें बंद हो गई हैं। इसके चलते देश से घाटी का संपर्क कट गया है। साइन बोर्ड, पेड़, दीवार, खंबे, जम्मू कश्मीर के बनिहाल में सब कुछ सफेद हो चुका है।
सड़कों पर बर्फ की मोटी मोटी चादरें बिछी हुई हैं, जिसमें गाड़ी चलाना तो दूर, पैदल चलना मुश्किल लग रहा है। कई जगहों पर गाड़ियां फंस चुकी हैं। ट्रैफिक टीम लगातार सड़कों पर जमी बर्फ हटाने के काम में जुटी है। रास्तों को साफ करके चलने लायक बनाया जा रहा है। गाड़ियां रेंग रही हैं और जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। इतनी बर्फ के बावजूद आसमान से बर्फ गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा है। बर्फ के बीच गाड़ी चलाना कितना मुश्किल हो जाता है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। फंसी गाड़ी को धक्का लगाया जा रहा है और गाड़ी का पहिया फिसलता जा रहा है। ऐसी तस्वीरें यहां आम हो चुकी हैं। लोग बर्फबारी के बीच पूरी तरह फंसे हुए हैं। वहीं कई इलाकों में बिजली चली जाने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। से बहुत जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, तो इधर गाड़ियों का कोई इंतजाम नहीं है। लोग पैदल ही थन्ना मंडी से इधर आते हैं, मनाल गली में आते हैं या इधर से बुफलियात जाते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं हम। आगे देरा गली जो है, देरा गली में बर्फ कम से कम 3-4 फुट पड़ी हुई है, जिससे बहुत मुश्किल पैदा हो रही है। वैष्णो माता का दरबार पूरी तरह बर्फ से ढक गया है। दूर दूर तक पहाड़ियों में आपको बर्फ के सिवा कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन इसके बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आ रही। ये तस्वीरें डोडा की हैं। जगह बदल गई लेकिन नहीं बदले हालात। बर्फ का प्रचंड रूप यहाँ भी देखा जा सकता है। चारों ओर बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। घर तो घर, कुछ देर पहले खड़ी की गई गाड़ियों को भी बर्फ ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में बर्फ का आपातकाल लगा हुआ है। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। यहाँ जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद किया गया है। ताम किसी भी गाड़ी को जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि अभी लगातार टंडल पे जो बर्फबारी हो रही है। आपको बता दूं कि इस वक्त आप यहाँ पे विजुअल्स देख रहे हो कि काफी सारे टूरिस्ट इस वक्त यहाँ पे फंसे हुए हैं। इनको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। न खाने को कुछ मिल रहा है, न पीने को कुछ मिल रहा है। श्रीनगर की सड़कों पर 1.5 फीट बर्फ की चादर जम गई है। वहीं हाईवे का हाल और भी बुरा है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे। और आइए अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं चीन के जिनजियांग प्रांत से। बर्फबारी ने चीन में एक गांव को कैसे किसी कैनवास की तरह सजा दिया है, ये तस्वीरें इसी खूबसूरती को बयां करती हैं। एक तरफ बर्फ से होने वाली मुश्किलें, लेकिन दूसरी तरफ खूबसूरती के लिहाज से आप देखें तो ऐसा लगता है कि कोई पेंटिंग आपके सामने आ खड़ी हुई है। परिलोक सी ये दुनिया, जहां गांव के हर घर, हर छत और सड़क पर बर्फ की कलाकारी दिखाई दे रही है। ये जो इलाका है चीन का, दरअसल यहाँ पर 7 महीने तक बर्फ का मौसम रहता है। आधुनिक सुविधाओं की वजह से टूरिस्ट सर्दियों के मौसम में इस गांव को देखने बड़ी तादाद में आते हैं। चीन के बाद अब आपको तस्वीरें जर्मनी के म्यूनिख शहर की दिखाते हैं, जहां पूरे शहर को बर्फबारी ने अपने आगोश में ले लिया है। लोग खुद ही अपनी गाड़ियों से बर्फ हटाते दिखाई दे रहे हैं। सड़क पर पड़ी बर्फ को हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल लिया जा रहा है। खराब मौसम की वजह से एक दिन में यहां पर 120 उड़ानों को रद्द करना पड़ा, लेकिन ये इनकी जिंदगी का वो हिस्सा जिससे ये रोज गुजरते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी। आगे देखिए दंगल। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।